नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों को देखते हुए चेस द वायरस इस मुहिम के तहत अभी बड़े पैमाने पर रैपिड टेस्ट भी शुरू किया गया है। रैपिड टेस्ट के माध्यम से कुछ घंटों के भीतर या यूँ कहा जाए कि एक दिन के अंदर ही समझ में आ जाता है आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आइए हम जानते हैं सरकारी डॉक्टर से कि ये किस तरह का टेस्ट है, रैपिड टेस्ट में एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअली किट से जैसा आपको समझ में आ रहा है, नॉर्मली हम लोगों ने देखा होगा मार्केट में जो इजीली अवेलेबल है वो प्रेगनेंसी किट जैसा किट होता है। उसमें हम लोग नेजल स्वैब, जो नाक से स्वैब लेते हैं, उसको डाइल्यूशन उसका एक अलग होता है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंट है वो टेस्ट करना, इसीलिए वो प्रेगनेंसी जैसे इजी नहीं है, इसीलिए उसके लिए टेक्नीशियन जो है वो मस्ट है। तो वो टेक्नीशियन उसको डाइल्यूशन को आपका जो नाक से सैंपल निकाला गया है उसमें थोड़ी देर से एक सर्टन पीरियड है उसमें रखता है, उसके बाद उसके वो ड्रॉप्स वो किट पे अप्लाई करता है और वो 30 मिनट्स के अंदर वो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। रैपिड टेस्ट अभी हम लोगों ने कुछ दिन हुआ है और शुरू किया हुआ है, और रैपिड टेस्ट करने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो विद इन ए डे जो लोगों को रिजल्ट मिल जा रहे हैं। जो लोग इनिशियल पीरियड में ऐसा हो रहा था कि स्वैब लेने के बाद 2 दिन 3 दिन की वेटिंग पीरियड्स आ रहे थे, फिर उसमें पेशेंट को हम लोग छोड़ भी नहीं पा रहे थे टेस्ट लेने के बाद। तो अब ऐसा है कि अगर विद इन ए डे रिजल्ट आ जाता है, बाय द इवनिंग हमको ये मिल जाता है कि पेशेंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फर्दर जो स्टेप्स हैं, अगर नेगेटिव है तो उसका और क्या ट्रीटमेंट चलेगा, अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए फर्दर मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें करने में आसानी पैदा होगी। रैपिड टेस्ट हम जो 50 के करीब हम लोगों ने टेस्ट किए हैं, 50-55 के करीब टेस्ट होंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 35-40% तो पॉजिटिव आया उसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट सस्पेक्ट लोग ही टेस्ट होते हैं। लोगों को ये घबराहट होने लगती है कि अरे आधे लोग टेस्ट पॉजिटिव आ गए, लेकिन ये लोग नहीं देखते हैं कि हमने 50 जो लोग सस्पेक्ट किए थे उसमें से आधे लोग आए। चेज द वायरस, यानी अगर वो हम तक नहीं पहुंचा है तो हम उस तक पहुंचे, ये मतलब ये जो मुहिम है उसका ये था। इनिशियल पीरियड में लोग घबरा के बीमारी से छुप रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं। मेरी ऐसे लोगों से ये गुजारिश है कि अपने आप को छुपाना आपकी फैमिली, आपका इन्वायरमेंट आप और ख़राब कर रहे हैं। कल को आपकी कंडीशन जब और डिटोरिएट होगी, यानी आम जबान सादी जबान में कहें कि आपकी जब कंडीशन और ख़राब होगी तो डॉक्टर को भी विंडो पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, एक हेल्दी बॉडी जो सिक हो रही है और मेजर सिकनेस की तरफ जा रही है, वो जो टाइम है वो डॉक्टर के पास रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फैटेलिटी रेट बढ़ जाते हैं। तो मेरे लोगों से ये अपील है कि आपको, अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करो कि हम आप तक पहुँचें, और सरकार को ये मुहिम चालू इसलिए करनी पड़ी कि लोग छुप रहे थे, और यही एक वजह है कि रैपिड टेस्ट उसके लिए और आसानी पैदा कर दिया कि आपको इमीडिएट डिसीजन मिल जा रहा है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो मेरे लोगों से कहना है कि आपके घर पे जो लोग भी स्क्रीनिंग को आ रहे हैं, आप उनकी भी हेल्प कीजिए। आपके इन्वायरमेंट में अगर कोई सिक है, अगर वो खुद नहीं आता है तो आप उसको अस्पताल तक लाइए, हम उसका रैपिड टेस्ट की जो रैपिड टेस्ट है वो करके इवनिंग तक रिजल्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आएगा, और आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है। आप छुपाने के बाद, अपनी कंडीशन खराब करने लेने के बाद, जब ऐसा होता है कि अब आपके हाथ से बात फिसल चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो एंड ऑफ द डे आप आए किधर, हॉस्पिटल में। तो ये काम बेहतर होता, आप 5 दिन पहले आ जाते। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि स्क्रीनिंग में क्या क्या किया जा रहा है, किस तरह की स्क्रीनिंग की जा रही है, क्या टीम को क्या चेक करना पड़ता है? स्क्रीनिंग आप चाहें तो घर में खुद भी कर सकते हैं, स्क्रीनिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे उसमें हम लोग जो वाइटल्स होते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर, यानी फीवर एक मेजर सिम्टम्स है, जैसे इसकी और भी सिम्टम्स है लेकिन फीवर एक मेजर सिम्टम्स मानी जाती है, तो उसमें टेम्परेचर रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना। लंग्स की कंडीशन अगर ख़राब हो रही है तो उसके लिए हम लोग सेचुरेशन चेक करते हैं, जिसके लिए ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल हैं। इसको बाहर से आने की कोई भी आदमी कर सकता है, इसमें सिर्फ एक बटन होता है, क्लिक करना है, वो आपको फिंगर टिप पर आप इजीली, यानी बहुत इजी है उसको चेक करना, आप वो भी कर सकते हैं। और नहीं तो जो कॉरपोरेशन के लोग आपके घर तक दरवाजे तक आ रहे हैं उनको हेल्प कीजिए उस चीज़ को चेक करना। जो लोग मतलब अपने आप को छुपा रहे हैं बीमारी से, वो एक्चुअली अगर छुपाने से बीमारी ख़त्म हो जाती है तो इसमें आप छुपा सकते हैं। हर बीमारी का इलाज आपको करना ज़रूरी है, वो किसी भी आप बीमारी छुपाओगे तो वो बढ़ने ही वाली है, वो घटने वाली नहीं है बीमारी। तो मेरे लोगों से ये अपील है कि अगर आपको 1 दिन 2 दिन का फीवर है, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर डॉक्टर आपको नहीं अवेलेबल है तो यहाँ 24/7 कॉर्पोरेशन के आपके जो पर्सनल डॉक्टर अगर नहीं अवेलेबल हैं
तो कॉर्पोरेशन 24/7 आपके लिए काम कर रही है। आप किसी भी वक्त कहीं पे भी जाइए, आपको डॉक्टर अवेलेबल मिलने वाले हैं। आपको फीवर है, कोल्ड कफ है, किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट है, आप जाइए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर को अगर ये फील होता है कि नहीं, आप अच्छा, लोगों में एक और कन्फ्यूजन है कि जाओ तो लोग सभी का कोविड टेस्ट करने लग जाते हैं। ये भी गलतफहमी। हम सुबह से हम लोग खुद यहाँ अगर 100 के करीब पेशेंट देखते हैं तो हमने, आप खुद नंबर्स देख सकते हैं, तो हमने 20-22 लोगों का कोविड टेस्ट किया हुआ है। मतलब 80 लोगों को बगैर टेस्ट करे हुए भी छोड़ा है। तो लोगों के मन में ये भी एक शंका है कि इलाज कराने जाओ तो डॉक्टर्स कोविड ही टेस्ट करने लग जा रहे हैं। ये भी गलत बात है। और लोगों के मन में एक शंका थी कि जैसे अगर मेरा कोविड टेस्ट हुआ तो मैं क्वारंटीन बिल्डिंग चला जाऊंगा, ये चला हो जाऊंगा, ये हो जाएगा। तो उसके लिए रैपिड जो किट टेस्ट है वो भी हम लोगों ने शुरू किया कि इमीडिएट आपको इवनिंग तक डिसीजन मिल जाएगा। अब वो डिसीजन के बाद जो फर्दर मैनेजमेंट है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आने पे डिसाइड करता है। और अगर कोई आदमी बीमार है तो वो नॉर्मली 5-7 दिन तो हॉस्पिटल में ऐसे भी रहता है, तो आपको 5-7 दिन हॉस्पिटल में रहना है। 5-7 दिन आपको एडिशनल, अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि उसको 5-7 दिन और फर्दर आइसोलेशन में रखना है तो ये रखा जाता है, नहीं तो पेशेंट डिस्चार्ज भी हो रहा है अब तो 7-8 दिन में। ये थे डॉक्टर आबिद अली जो प्रभाग 5 में बैठते हैं। इन्होंने बताया कि रैपिड किट के माध्यम से किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव की रिपोर्ट कुछ घंटों में ही आ जाती है। मैं इस खबर के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि आपके नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, ओपीडी है, सरकारी अस्पताल है, आप वहाँ पर जाएँ और रैपिड किट के माध्यम से अपना टेस्ट करवा लें, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी अगर है तो आपको समझ में आ जाए। साथ में ही लोग इस वक्त जो आने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, टेस्ट करने से घबरा रहे हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कतराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी शंका कुशंका को आप जल्दी ही क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस चेस द वायरस नाम की मुहिम के माध्यम से पूरे शहरवासियों की स्क्रीनिंग चल रही है, जो टीम काम कर रही है, उस टीम में काम करने के दौरान शहरवासी प्रतिसाद नहीं दे रहे हैं, इस तरह की शिकायतें मिली है। और ये जो मुहिम जो चल रही है, इस मुहिम की बुनियाद पूर्व आयुक्त तो चंद्रकांत डांगे ने रखी थी। ये उन्होंने ही इसका खाका तैयार किया था, उन्होंने ही इसका प्लान बनाया था, उन्होंने ही हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों की एक टीम बनाई थी। और उस टीम में ही ये 417 लोगों की जो टीम है, ये वही टीम है, ये उन्हीं का ही बनाया हुआ पूरा प्लान था, जिसके तहत आज इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नए आयुक्त तो डॉक्टर विजय राठौड़ ने शहरवासियों को कोरोना से बचने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए, इस महामारी पर काबू पाने के लिए अभी तक कोई नया प्लान नहीं लाया है, कोई नया खाका तैयार नहीं किया है। पुराने बोतल में ही नई शराब परोसी जा रही है। पुराने ही जो प्लान बने हुए थे, जो खाके तैयार किए गए थे, उस पर ही काम जारी है। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।